वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम आवर पार्टिसिपेंट इज कि अगर फीमेल्स ने मसल्स बनाने हो तो वो कौन सा प्रोटीन पाउडर यूज करेंगे? देखिए, प्रोटीन के अंदर फीमेल के लिए मेल के लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक ही चीजें होती हैं, क्योंकि जो प्रोटीन शेक्स होते हैं या वे प्रोटीन होता है, उसके अंदर मैं आपको आसान अल्फाज में समझा दूं तो बहुत सारी चीजों को मिक्स करके वो पाउडर बना दिया जाता है। आपने बचपन में ओवल्टीन पिया होगा, जब लड़कपन में आपको कभी डॉक्टर ने अगर वीक हो गए होंगे तो इंश्योर दिया होगा, एक इंश्योर आता है, आप वो पाउडर में पीडियाश्योर। मिला लें। ये पीडियाश्योर होता है, ये चीजें होती हैं। आप समझ लें कि जो जो लोग बेसिकली नहीं ले पाते, अपनी डाइट नहीं ले पाते किसी भी रीजन से, टाइम के रीजन से, क्योंकि पैसे का रीजन मैं इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि जितने का प्रोटीन उस इंसान को लेना होता है उतने का ही इंसान नेचुरल डाइट कर सकता है। तो ये सिर्फ रीजन ये होता है कि मैं खा नहीं पाती, मेरा उतरता ही नहीं है, मैं इतना टाइम ही नहीं होता, बनाए कौन, सबसे बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बनाए कौन। तो मैं हमेशा अपने डाइट चार्ट में इतनी इजी चीजें लोगों को बताता हूँ ताकि उनको, मैंने कहा ना कि मेरे लिए प्राइमरी नेचुरल डाइट होती है, उसके बाद सेकेंडरी होती है। क्योंकि ये प्रोटीन शेक्स वगैरह भी मैं आपको बता देता हूँ, उसका रीजन ये है कि आप कोई भी ऑल्टरनेट लेंगे ना, तो वो ऑल्टरनेट आपके अंदर जाके आपको डिफरेंट काइंड ऑफ जो है आपको उसको इंप्रूव करेगा या आपको इफेक्ट करेगा। तो ये प्रोटीन शेक्स वगैरह जितने भी होते हैं, ये आप पहले पहले नेचुरल डाइट को कोशिश करें। अगर वो किसी भी एंगल में किसी भी ट्रेनर के थ्रू या न्यूट्रिशियंस के थ्रू या किसी फिटनेस एक्सपर्ट के थ्रू आपको नहीं मिल रही है, देन गो फॉर सम बेसिक। आप बेसिक प्रोटीन लें, वे प्रोटीन जो बेसिक हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स नहीं है नॉर्मली, आप पहले उस पे जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज नहीं हो पा रही है, फिर आप किसी स्पेसिफिक इंसान से बात कीजिए जो इन चीजों को समझता है। आप उसका अपना बीपी लेवल बताइए, शुगर लेवल बताइए, ये नहीं कि आपको है या नहीं, वो एक अलग स्टेट है। एक नॉर्मल इंसान का भी उसको कैसे बताई जा सकती है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको टेस्ट करवाने की जाके जरूरत नहीं है कि आप 5-10 हज़ार रुपए के टेस्ट कराएं। आपको कोई शुगर की क्रेविंग तो नहीं होती, आप कभी बैठे हुए आपको मीठे की तो नहीं होती, मैं लो हो रही हूँ मुझे एकदम से कुछ मीठा चाहिए होता है, ऐसा तो नहीं होता। या आपको नमक की तो नहीं चाहिए होती, या आपकी नमक ज्यादा आप खा लेते हैं कभी किसी डिश में तो आपको कुछ पसीने तो नहीं आने लग जाते। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, आप मीट खाती हैं तो सही है, आप वेज खाती हैं तो सही है, आप लेटिन्स दालें खाती हैं, माश की दाल और चने की दाल हमेशा बादी होती है, नेवर एवर टेक एट नाइट टाइम। कोशिश करें अवॉइड करें माश और चने की दाल, रात में नहीं खाएं, सही है। और उसमें अदरक का थोड़ी सी एडिशन करें, क्योंकि उससे आपको ये फायदा होगा कि वो थोड़ी सी उसकी तासीर जो बादी तासीर है उसको कम कर देता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको पहले देखा जाता है, फिर आपको जो है मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपसे बात करने के बाद कि आपको ये वे प्रोटीन लेना है या ये प्रोटीन शेक लेना है या ये आईएसओ लेना है। क्योंकि आईएसओ भी आपके प्रोटीन्स में ही आता है, मगर वो टोनिंग की तरफ ले जाता है, वो गेनिंग से ज्यादा टोनिंग की तरफ ले जाता है। उसका एक रूटीन अलग होता है। तो अगर आपको टोनिंग की तरफ जाना है और मसल के साथ टोनिंग करनी है, मतलब एक होता है, देखिए मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, कुछ लोग लूज करते हैं और ये चीज ज्यादा से ज्यादा खवातीन में पाई जाती है, उनका जो लोअर बैली होती है वो कभी भी खत्म नहीं। और जिनका बॉडी फैट ज्यादा होता है स्टमक के ऊपर, टमी के ऊपर, वो होता ये है कि वो लोग जब कम करते हैं अपने आप को तो उनकी स्किन लटक जाती है, जो कि प्रेगनेंसी के बाद भी लटकती है। सही है, दोनों चीजों से लटकती है, चाहे वो इंसान मोटा हो या प्रेगनेंसी हो। देखें, प्रेगनेंसी का एक कॉन्सेप्ट अलग है, उसकी एक डिस्कशन अलग है, सही है। मगर आपको मैं नॉर्मल ओबेसिटी के ऊपर बता देता हूं कि अगर कोई इतनी सारी, खास तौर पे जो बचपन से गोगलू लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं, वो लोग आगे जाके जब एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों की बॉडी पूरी की पूरी स्किन लटक जाती है। आप समझ लें कि किसी ने बलून में से हवा निकाल दी और वो बलून लटक गया। उसके लिए मैं हमेशा एक बात कहूंगा, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपने इतनी जिंदगी चढ़ाया है और आपकी स्किन को आपने फैट ही दिया है सिर्फ, बॉडी को। तो अब उसको उतारने के लिए आप जब कम करेंगे तो उसमें आपको खाना पीना ज्यादा है। लोग ये समझ रहे होते हैं कि मुझे खाना पीना ज्यादा नहीं है, आपको खाना पीना ज्यादा है। आपकी डाइट थोड़ी सी एक कम, नॉर्मल कम करने वाला, जिसके पास वो इतना बॉडी फैट नहीं है, उससे थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। क्योंकि जब आप मसल को अपने टोन करेंगे, जो कि आपका मसल अंदर है नहीं, बहुत पतला सा है, क्योंकि होता तो है मगर बहुत पतला सा है, वो जब टोन होगा तो वो आपकी जो फैट है उसको बहुत तरीके से, उसको जो है वो खींचता है अपनी तरफ और उसको बर्न करता है।
और फिर आपकी स्किन को अपनी तरफ वापस खींचता है। जब आप खाए पिए बगैर अपनी बॉडी को कम करते हैं, आपकी स्किन 1 से 1.5 इंच अपनी बॉडी से लटक जाती है, क्योंकि उस बॉडी फैट पे तो हम जाते ही नहीं है ना, लेस देन 15, चाहे हमारी शादी हो रही हो या कुछ भी हो रहा हो, तो इसलिए वो लटक जाती है। खास तौर पे एक मोटी थिक स्किन लटक जाती है, तो लो लड़कियों को फिर अंदर जो है वो कुछ ना कुछ वेयर करना पड़ता है, या एक कॉम्प्लेक्स का शिकार, या कोई ना कोई चीज। तो ये बहुत मैटर करती है ये चीज। तो आप हमेशा जब भी एक्सट्रीम आप अपने आप को 30-40 kg से नीचे लाना चाहती हैं, मतलब 30 kg अगर आप इंसान ज्यादा है, जो कि नॉर्मली देखा जाता है कि ओबेसिटी वाली लड़कियां होती हैं और उनको पता नहीं लग रहा होता, जब वो कम करने पे जाती हैं तो पता लगता है। तो उनकी थाइस पे भी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, स्किन लटक जाती है, लव हैंडल्स भी अच्छे नहीं होते, एब्डोमेन भी अच्छा नहीं होता, हाथ जब वो स्लीवलेस खास तौर पे कभी लाइफ में अगर वो पहनती हो तो वो नहीं पहन पाती, क्योंकि उनके वहां पे भी स्ट्रेचेस आ जा रहे होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं। फिर ये ट्राइसेप जो है लड़कियों का जो है वो लूज हो जाता है, वो नहीं खिंच पाता, बॉडी जो है बहुत अजीब सी हो जाती है, डबल चिन का मसला हो जाता है, नेक का मसला हो जाता है, चीक्स नहीं सही होते, जब कम होती हैं तो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और लटक जाती है आपकी ये जो चिन लाइन है, ये आपकी इतनी खूबसूरत नहीं लगती, फिर वो जो मेकअप शेकअप और मस्ती वस्ती करनी पड़ती है आपको वो बनाने के लिए, तो ये सब कुछ करना पड़ता है इस तरह से। Sir, another question from our participant is how much exercise do I need per day? Do that How person much need exercise do I need per day? per day? I told Yes, earlier 5 days a week minimum exercise करनी चाहिए इंसान को, not more than 60 minutes। ठीक है सर। 20-20-20 का आप ब्रेकअप रखिए, 20% आपने 20 मिनट्स आपने अपने आप को आहिस्ता 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 वार्म अप करना है। डोंट गो फॉर अब्रप्ट रनिंग, इमीडिएट रनिंग। पहले वॉक करें, फिर जॉग करें, इलेप्टिकल अगर आप जिम में हैं तो इलेप्टिकल करें, साइकिलिंग करें 5-5 मिनट की, 10 मिनट की वॉक, और उसके अंदर जॉग करें, 1-2 मिनट वॉक करें फिर जॉग करें। रन इज नॉट अ मस्ट। और कभी भी इंक्लाइन पे उस वक्त तक ना जाएं जब तक आपका ट्रेनर आपको नहीं बता रहा कि ठीक है आपने सर। इंक्लाइन करके किसी भी, या सीढ़ी या स्टीप आपने जाके चढ़ाइयां चढ़नी है। अगर आप जिम में नहीं है, घर में चढ़ाइयां नहीं चढ़नी है, दैट्स वेरी डेंजरस फॉर योर नीज। लॉन्गर रन में नीज आपके खराब हो जाते हैं। सही है। और उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज कोई भी चार्ट फॉलो करें, किसी भी किस्म का करें, स्पेसिफिक कर रहे हैं, बंदा है या बंदी है, 1 से 2 मसल लेके चलें। नॉर्मली बॉडी के अंदर 6 मसल होते हैं अदर देन आपका स्टमक। सही है। तो आप इसको एक एक दिन का एक रूटीन एक मसल का बना सकते हैं। लेग्स पे बहुत ज्यादा फोकस करें, हमारी पूरी दुनिया का अलमिया है, ऊपर डब्बे बना लेते हैं, शोल्डर्स अच्छे कर लेते हैं, बाइसेप अच्छे कर लेते हैं, लड़कियां भी ऊपर ऊपर टोन कर लेती हैं, हिप्स पे नहीं जाते, लेग्स पे नहीं जाते, लोअर्स बहुत ज्यादा स्पॉइल हो जाते हैं। लोअर को जब आप अपनी, हमेशा याद रखिएगा, लोअर पे फोकस करेंगे, अपर बॉडी का फैट और टोनिंग ऑटो पे आ जाएगी और जल्दी आ जाएगी। ये बहुत जरूरी होता है। तो और जो बाकी का मैंने बताया कि लास्ट के 20 मिनट्स हैं, उसमें वो कहते हैं ना कि आराम आराम से, आराम आराम से, जो कूल डाउन होता है, जब आप ट्रेडमिल पे भी करते हैं तो जब आप कूल डाउन का बटन दबाते हैं तो वो आपको ऑप्शन देता है 3 3 मिनट में, फिर नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है। आप ब्रिस्क वॉक से नॉर्मल वॉक पे, जॉग से करते 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 आपकी एक्सरसाइज खत्म करता है। तो लास्ट का जो 5 मिनट्स है उसमें आप एक अच्छी सी वॉक करें, प्रॉपर सी नॉर्मल वाली, और अपने आप को बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल पे लेकर आएं और अपनी एक्सरसाइज को खत्म करें। और कभी भी ये ना करें कि आपने बहुत ज्यादा पसीने में जाके नहाने लग गए, चाहे आप गर्म से नहा रहे हैं, ठंडे से नहा रहे हैं, हमेशा अपने लास्ट 10 मिनट्स को बॉडी को नॉर्मल लेकर आए। एक्सरसाइज ही ऐसी रखें कि आप जब जिम से या अपने घर से अपने वर्कआउट प्लान से बाहर आ रहे हो तो आपकी एक्सरसाइज से ही आपकी बॉडी नॉर्मल उसमें आ जाए, पेस में आ ओके सर, थैंक यू सो मच। इन द एंड मैं अपने पार्टिसिपेंट को कहना चाहूंगी, अगर उनके अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं वो हेल्थ इज वेल्थ के पेज पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। काफी क्वेरीज हमारी क्लियर की आपने, थैंक यू सो मच। और थैंक यू टू ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स हु जॉइन अस, एंड अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू हेल्थ इज वेल्थ जिन्होंने हमारा इवेंट सक्सेसफुल किया। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट्स मदिहा कासिम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज। जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह थैंक यू। हाफिज।